ऑयल का तड़का। आज हम बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। विटामिन ई कैप्सूल के अंदर मौजूद ऑयल को बालों और त्वचा पर लगाने से गजब का निखार आता है। हम अपनी त्वचा और बालों की चमक मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप विटामिन ई को किस प्रकार इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी त्वचा और बालों में बहुत चमक आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं बालों की। बालों की चमक बरकरार रखने के लिए विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल बहुत ही कारगर साबित होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे लगाना कैसे है। सबसे पहले एक बोल में थोड़ी दही ले लीजिए। अब इसमें मिलाइए विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पे मसाज देते हुए अपने बालों की लेंथ में भी इसे लगा लें और 1 घंटे तक लगे रहने दें। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दही लगा के 1 घंटा बैठें, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेना होगा नारियल का तेल और उसमें मिलाना होगा विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और रात में सोने से पहले इस ऑयल से अपने हेयर्स की मसाज करें और मॉर्निंग में अपने हेयर्स को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। इससे न केवल आपके बाल स्मूथ और शाइनी बनेंगे, बल्कि आपके बाल फ्रिज फ्री और मैनेजेबल भी हो जाएंगे। विटामिन ई की बात हो और चेहरे पर निखार की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि आप विटामिन ई से कैसे अपने चेहरे को निखार सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक खाली बोल। इसके बाद हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर वैसलीन ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी एलोवेरा जेल अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकती हैं। अब एलोवेरा जेल हमें लेना कितना है, सिर्फ 1 चम्मच। अब हम इसे बोल में डाल देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा विटामिन ई का एक कैप्सूल। इसे हम एक सेफ्टी पिन की सहायता से ओपन कर लेंगे और इसका ऑयल हम एलोवेरा जेल में मिक्स कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे लगाना कैसे है, हमें इसे अपने हाथों में लेना है, अपनी फिंगर्स में लेना है और अपनी फिंगर्स से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। अब हम इसे हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे। मसाज करते हुए हम इसे पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इसे अप्लाई करने के बाद ही मेरा चेहरा कुछ शाइनी सा लग रहा है। आपको इसे लगाना कैसे है, आप रात में इसे लगा के सो जाएं और मॉर्निंग में नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लें। अगर आप रात भर इसे नहीं लगाना चाहती हैं तो आप दिन में किसी भी टाइम इसे लगा सकती हैं, लेकिन आधे घंटे तक ज़रूर लगा रहने दें। उसके बाद ही अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश करें। आप देखेंगी थोड़े समय बाद ही आपकी स्किन
स्मूथ और इवन हो गई है। अब हम बात करते हैं आंखों के नीचे काले घेरे की, यानी कि डार्क सर्कल्स की। तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लेना होगा बादाम का तेल। बादाम का तेल हमें लेना है आधा चम्मच। हम इसे एक बाउल में ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे लगाना कैसे है। आप इस मिक्सचर को लीजिए, अपने डार्क सर्कल्स पे लगाइए और रिंग फिंगर की हेल्प से जेंटली मसाज देते हुए इसे अप्लाई कर लें और रात भर लगा रहेंगे और ऐसे ही सो जाएं। मॉर्निंग में आप अपना फेस नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके डार्क सर्कल्स फेड होने लगे हैं। अब बात करते हैं आईब्रोज की। आईब्रोज को घनी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे विटामिन ई ऑयल का। विटामिन ई ऑयल में ऐसे गुण होते हैं, इतनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ होती हैं हेयर ग्रोथ के लिए, इसीलिए हम इसे आईब्रोज पर भी यूज़ करेंगे। आपको क्या करना है? आपको लेना है विटामिन ई का एक कैप्सूल और इसे आप अपनी फिंगर पे डायरेक्टली ले लीजिए। इसके बाद इस ऑयल को आप डायरेक्टली अपनी आईब्रोज पर अप्लाई कर लें। इस तरीके से आप ईयरबड की हेल्प से भी इस ऑयल को अपनी आईब्रोज पर अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लैशेस भी घनी नहीं है तो उसे घना बनाने के लिए आप अपनी लैशेस पर भी इस ऑयल को अप्लाई कर सकती हैं। होठों को गुलाबी और मुलायम बनाने के लिए भी हम विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके होठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं या रूखे सूखे हैं और बिल्कुल भी चमक नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको लेनी है 1 चम्मच शहद और उसमें आपको मिलाना है विटामिन ई ऑयल को। उसके बाद दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें और अपने होठों पर अच्छे से लगा लें और आधे घंटे बाद वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपके होठों पे निखार कुछ ही दिनों में आ गया है। अगर आपको भी एक्ने और पिंपल के स्पॉट्स हो जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको लेना है विटामिन ई कैप्सूल को और इसके ऑयल को डायरेक्टली जहाँ पे आपको निशान हो पिंपल का या एक्ने का वहाँ पे लगा लेना है और लगा के रात भर छोड़ देना है और मॉर्निंग में अपना फेस वॉश कर लेना है। अब बात करते हैं फटी एड़ियों की। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पैर फट जाते हैं और कितने खराब लगने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? इसके लिए हमें लेनी है कोई भी पेट्रोलियम जेली, जैसे कि मैंने यहाँ पे ली है वैसोकेयर। आप वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 चम्मच वैसोकेयर और उसमें आपको मिलाना है 1 विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको अपनी फटी एड़ियों पे लगाना है। उसके बाद आप रात में इसे लगाएं और उसके बाद आप कॉटन के मोजे पहन के सो जाएं। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। अब बात करते हैं हाथों की। हम अपने हाथों को भी विटामिन ई ऑयल की मदद से मुलायम बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं, अजीब सा खुरदुरापन आ जाता है हमारे हाथों में। तो इससे
छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए होगी ग्लिसरीन। हम एक बॉल में कुछ बूंदें ग्लिसरीन की मिला लेंगे। करीब 5 से 6 बूंदें। अब हम इसमें मिलाएंगे रोज वाटर। ये वही रोज वाटर है जो मैंने बनाया था। ये होममेड प्योर हर्बल एंड नेचुरल रोज वाटर है। इसको बनाने का मेथड मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। अब रोज वाटर हमें कितना लेना है, करीब 1 चम्मच। अब हम इसमें मिलाएंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें और इसे अपने हाथों पर लगा लें। इससे आपको अपने हाथों की मसाज लेनी है। अब आप पूछेंगे कि मसाज कितनी देर करें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मसाज से 2 से 3 मिनट करनी है और ऊपर की तरफ करनी है। देखिए इस तरीके से 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप इसे अपने हाथों पर 25 से 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर नॉर्मल वाटर से धोएं। आपके हाथ बहुत ही मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको विटामिन ई ऑयल की बहुत ही बेहतरीन रेमेडीज बताई है, लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें विटामिन ई ऑयल सूट नहीं करता है तो वो लोग ये रेमेडीज यूज़ ना करें। उनके लिए मैं दूसरी रेमेडीज लेके आऊँगी। अब कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन ई ऑयल सूट करता है या नहीं? तो देखिए, अगर विटामिन ई ऑयल यूज़ करने पे आपको इचिंग होती है, रैशेस पड़ जाते हैं या पिंपल जैसे हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन ई ऑयल सूट नहीं करता है। लेकिन जिन लोगों को विटामिन ई ऑयल सूट करता है वो ये रेमेडीज ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें।